हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा से आपके लिए भूत प्रेतों से जुड़ी सच्ची घटनाएं लाता रहा हूं। एक बार उसी क्रम में एक सच्ची घटना के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ये कहानी है स्पेन की राजधानी मैड्रिड की। दोस्तों, मैड्रिड में एक लड़की जो कि जिसका नाम स्टेफिना था और वो 18 साल की अब हो चुकी थी। वो अपनी फैमिली के साथ मैड्रिड में एक अपार्टमेंट में रहती थी। तो स्टेफिना 18 साल की हो चुकी थी। अब वो कॉलेज उसका शुरू हो चुका था, कॉलेज जाने लगी थी और पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थी और सुंदर भी थी। तो स्टेफिना में लगभग सारे गुण थे। तो इस तरह से फैमिली भी उसकी बहुत खुश थी। स्टेफिना का एक भाई भी था। टोटल 4 लोगों का वो फैमिली थी। तो शुरुआती दौर में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। स्टेफिना कॉलेज जाती, घर में भी सब कुछ ठीक था। माँ बाप भी उसको बहुत प्यार करते थे और चूँकि वो बड़ी थी, भाई उसका उससे छोटा था। तो शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य ही था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद स्टेफिना के बिहेवियर में बदलाव आने लगा। काफ़ी चेंजेस दिखने लगे। अब माँ बाप को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तो स्टेफिना का जो व्यवहार था, जो उसका बिहेवियर था, उसमें अब ये बदलाव आने लगे कि कभी ऐसा होता कि वो नाखून से खरोंचने लगती, कभी अपने भाई के ऊपर गुर्राती, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती। और चूँकि वहाँ पर मैड्रिड में लकड़ियों के घर होते हैं, तो लकड़ी की जो दीवारें होती हैं उनको खरोंच डालती अपने नाखूनों से। तो माँ बाप उसका ऐसा बिहेवियर देख के बहुत परेशान थे। सोच रहे थे ये क्या हो रहा है, इसको क्या हो गया, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन काफ़ी जब माँ बाप ने दबाव डालकर एक बार उससे पूछा, तो उसने स्टेफिना ने बताया कि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हो जाता है और मैं ऐसा क्यों करती हूँ। स्टेफिना ने यह भी बताया कि एक अजीब सा साया उसको दिखाई देता है और उसके बाद वो अपने को असामान्य परिस्थिति में जो है महसूस करने लगती है और उसकी जो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो जाती हैं। वो जो जब वो साया देखती है उसके बाद से ही उसके बिहेवियर में ये बदलाव आने लगते हैं और उसके बाद थोड़े समय के बाद नॉर्मल हो जाती है। तो माँ बाप ने काफ़ी रियलाइज़ किया, काफ़ी उसको जो है उन चीज़ों को गौर किया। जैसे तैसे ये चलता रहा और उसके बाद स्टेफिना के काफ़ी पढ़ाई लिखाई में तो अच्छी थी ही वो, और इसके साथ ही वो कॉलेज भी रोज़ाना जाती थी। इस तरह से सब चलता रहा। लेकिन स्टेफिना का जो ये बिहेवियर था उससे माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे और इसी इसके वजह से स्टेफिना की जो सेहत है वो लगातार गिरती चली जा रही थी। उसका वेट भी कम हो रहा था और उसकी सेहत दिन पर दिन घटती चली जा रही थी। और इसका लंबे समय तक ऐसा चलता रहा और उसके बाद जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा करने लगी वो, और जब ज़्यादा तबीयत उसकी ख़राब हुई तो मैड्रिड के एक सरकारी हॉस्पिटल में उसके माँ बाप ने उसे एडमिट कराया। सारी चेकअप हुए, डॉक्टर्स ने सारे चेकअप किए
लेकिन डॉक्टर्स ने ये बताया कि कोई दिक्कत इसको नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। उसका दिमाग का संतुलन भी ठीक है, शरीर के सारे जो जो शरीर के सारे जो सिम्टम हैं वो सब सही हैं और सारे ऑर्गन सही हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल है। अब माँ बाप बहुत परेशान कि जब सब नॉर्मल है तो ये इसका बिहेवियर में इतना बदलाव कैसे आ रहा है, इसका वेट कैसे इतना लॉस हो रहा है, ये इतनी बीमार क्यों होती जा रही है। खैर इन सवालों का जवाब डॉक्टर के पास भी नहीं था। और 1 हफ्ते के एडमिट होने के बाद स्टेफना की मौत हो जाती है। तो स्टेफना की जब मौत हो जाती है तो अब माँ बाप तो पहले से ही परेशान थे, अब वो और भी ज़्यादा परेशान, सभी लोग परेशान। डॉक्टर भी नहीं समझ पाए कि आखिर मौत क्यों हो गई या वेट लॉस क्यों होता चला गया। खैर माँ बाप ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और इस तरह से जो है माँ बाप चले आए घर उसको। लेकिन माँ बाप ने, उसके पेरेंट्स ने थोड़े दिनों उस क्योंकि उसको, उनके पेरेंट्स को स्टेफना से बहुत लगाव था, इसलिए स्टेफना का जो कमरा था उस कमरे को माँ बाप ने सब कुछ जो उसकी चीज़ें थी सारी चीज़ें सो सहेज कर और वहाँ पे ताला लगा दिया। तो शुरुआत में 2-4 दिन 5 दिन के बाद वो उस कमरे में कोई जाता सफाई करता, उसके बाद फिर कमरा लॉक हो जाता, कर दिया जाता। तो 1 हफ्ता तक तो सब सही रहा। 1 हफ्ते के बाद स्टेफिना के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हुई। तो एक बार अजीब अजीब सी जब आवाज़ें आने लगी तो माँ बाप ने कमरा खोला और अंदर देखा कि देखें क्या बात है। तो उसके कमरे से जो आवाज़ आ रही थी वो स्टेफना की आवाज़ जैसे मालूम होती थी और वो कहती थी, उस आवाज़ कहती थी ममा ममा। तो इस तरह से माँ बाप ने दरवाज़ा खोल के देखा तो अंदर उन्होंने देखा कि बेडशीट नीचे पड़ी हुई है, सारी पिक्चर्स उल्टी टंगी हुई हैं, जीसस क्राइस्ट क्राइस्ट का जो पिक्चर है वो भी उल्टा टंगा हुआ है और कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही है। और खिड़की खोल के बाहर देखते हैं तो बाहर बिल्कुल शांत मौसम है, कोई हवा नहीं है, लेकिन कमरे के भीतर बहुत तेज़ी से ठंडी हवा चल रही है। तो स्टेफना के माँ बाप को बहुत अजीब लगा कि बेडशीट इधर पड़ी है, तकिया वहाँ ज़मीन में पड़ा है, मतलब जो चीज़ वो व्यवस्थित करके कमरे को गए थे सब अस्त व्यस्त होके पड़ा हुआ है। खैर उन्होंने उसको सही किया और कमरे को फिर से ताला लगा दिया और चले आए। उनको बड़ा अजीब लगा, लेकिन इस बार उन्होंने कमरे को सारा कायदे से बंद कर दिया। दूसरे दिन फिर उस कमरे से आवाज़ें आने लगी, फिर माँ बाप ने ताला खोला, देखा सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी पड़ी हैं और तकिया कहीं और, बेडशीट कहीं और कमरे में अचानक से ठंडी हवा चलने लगती है। तो माँ ने देखा कि जो स्टेफना का जो पिक्चर एक था तो फ्रेम नीचे गिरा पड़ा हुआ था। तो फ्रेम को जब स्टेफना की मदर ने उठाया और तो देखा कि जो स्टेफना का जो फोटो है उस पर आग जल रही है। बाकी फ्रेम पे कहीं आग नहीं है, मगर वो जो फोटो है स्टेफना का उस पर आग सी जल रही है चेहरे पर। और स्टेफना की माँ के हाथ से अचानक से वो जो फ्रेम था वो छूट गया डर के मारे। खैर उनके फादर ने तुरंत उनको कहा, तुम बाहर चलो", और बाहर से ताला लगा दिया। इस बार उन्होंने नट बोल्ट से उसको कस दिया पूरे दरवाजे को, जिससे कि अब ये दोबारा न खुले। हुआ क्या कि दूसरे दिन फिर शाम को बड़ी तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी, ममा ममा, और चीखने की आवाज़ें अजीब सी, और अचानक से बहुत तेज़ से हवा आती है और पूरा दरवाज़ा भड़ से खुल जाता है, सारे नट बोल्ट खुल जाते हैं।
अब स्टेफना के माँ बाप बहुत परेशान, उनको समझ में ना आए क्या किया जाए। तो इसी दरमियान उनके कॉलेज के जहाँ स्टेफना पढ़ती थी, वहाँ की उनकी कुछ मैम थी जो उनको उसको पढ़ाती थी। तो दो चार मैम वो घर आई, जब उनको पता चला होगा कि ये स्टेफना अब नहीं रही, उसकी डेथ हो गई है, तो वो आई और उन्होंने बताया कि अ, हम लोग स्टेफना को पढ़ाते थे और हम उनकी मैम हैं। तो हम लोग कुछ चीज़ें स्टेफना के बारे में आपको बताना चाहते हैं। अब इस वक्त बताना अच्छा है नहीं, हम नहीं जानते, बताना बहुत पहले चाहिए था, लेकिन उस वक्त हम लोग नहीं समझ जान पाए और हम यह स्थितियों को समझ नहीं पाए। अब लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि स्टेफना के साथ ऐसा हुआ, वो अब नहीं रही, तो हमने आपको बताना उचित समझा, इसीलिए हम आए हैं। तो उन्होंने माँ बाप ने कहा ठीक है बताइए क्या बात है। तो उन लोगों ने बताया कि स्टेफना की एक फ्रेंड है, फ्रेंड, और उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। चूँकि और स्टेफना उस अपनी जो फ्रेंड है लड़की, उसकी बहुत करीब थी। तो चूँकि स्टेफना मैडमों ने बताया कि स्टेफना को तंत्र मंत्र से जुड़ी किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ था और उसे भूत प्रेतों से बात करने का भी बड़ा शौक़ था। तो मैंने कहा, उन्होंने बताया मैडम ने कि मैं एक बार कॉलेज के पिछले हिस्से पे मैं गई, जो पिछला हिस्सा था, और वहाँ मैंने देखा कि स्टेफना और उसकी ये दोस्त जो जिसका बॉयफ्रेंड की डेथ हुई थी और दो और लड़कियाँ उसकी क्लासमेट, ये चारों लड़कियाँ एक कैरम बोर्ड जैसा बोर्ड था उसके चारों तरफ खड़ी हुई थी और बीच में एक शीशे का ग्लास उल्टा रखा हुआ था और बारी बारी से सभी उस ग्लास के नीचे उंगली लगाती और हटा लेती। तो उनकी मैडम ने कहा, मैं पीछे चुपके से देख रही थी आखिर ये क्या कर रही हैं लड़कियां, और समझने की कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि जब स्टेफना ने उस ग्लास के नीचे उंगली लगाई तो ग्लास हवा में उड़ने लगा। तो उन्होंने कहा, मैं ये देख के बहुत आश्चर्यचकित रह गई कि ये क्या हो रहा है। तो फिर मैं अचानक से वहाँ आई और मैंने उनको डांटा। मैंने कहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या तुम लोग यहाँ कर रही हो, क्लास हो रही है और पढ़ाई नहीं लिखाई छोड़ के तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और मैंने उस बोर्ड को उठा के फेंक दिया और उसको वो बोर्ड जब फेंका तो वो टूट गया। तो मैं ये सब बात कर ही रही थी, तभी मैंने देखा एक धुएं सा गुबार आया और वो सीधा आके स्टेफिना के नाक से होते हुए उसके शरीर में चला गया, नाक से घुसा और बिल्कुल वो फिर गायब हो गया। तो खैर मैंने उनको डांट के भगा दिया, और लेकिन मैं ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। मैंने उन सबको डांटा और वहाँ से कहा, अब यहाँ मत दिखाई देना, चलो। लेकिन ये बात मैंने आपको बतानी ज़रूरी समझी, इसलिए जब मुझे पता चला स्टेफना के साथ ऐसा हुआ तो हम लोग आपसे ये सब बात बताने चले आए। खैर खैर उन्होंने बताया और वो वहाँ से चले गए। लेकिन स्टेफिना के माँ बाप ने इतना ज़रूर उनसे कहा कि ये जो डेट आप बता रहे हैं कि जिस दरमियान की बात है, उसी के बाद से स्टेफिना के जो बिहेवियर में बदलाव आना शुरू हुआ था और वो इस तरह की हरकत करने शुरू कर दी थी। तो स्टेफिना, खैर वो लोगों ने बताया और वो कि मैडम चली गई। लेकिन उनके पेरेंट्स को ये ज़रूर पता चला कि स्टेफिना को भूत प्रेतों से बात करने की या एक आदत थी या हैबिट थी या उसको शौक़ था, इस तरह की एक्टिविटीज़ वो करती थी। खैर ये सब चलता रहा। लेकिन अब आए हर हर दिन रात में के समय उस कमरे से आवाज़ें आती। तो एक बार उनके पेरेंट्स ने कहा कि अब ऐसा कैसे चल होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने अपने जो मोहल्ले में आस पड़ोस में भी बताया। तो आस पड़ोस के लोगों ने कहा कि हाँ, आपके यहाँ से आवाज़ें अजीब अजीब सी सुनाई देती हैं और हम लोगों ने भी सुना है। तो अब मोहल्ले वाले भी विटनेस हो चुके थे। तो मोहल्ले वालों ने भी कहा कि ठीक है, आज हम रात में आएंगे और हम भी देखेंगे। तो मोहल्ले वाले भी रात में आए और उन्होंने भी वही सब देखा
कि कमरे में ठंडी हवा चल रही है, सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं और एक आवाज़ आ रही है, ममा ममा। और तो इस तरह से मोहल्ले वाले भी अब विटनेस हो चुके थे। लेकिन ये सब चलता रहा, पर एक दिन ऐसा हुआ कि स्टेफिना की जो मदर थी वो सो रही थी और अचानक से लगा कि कोई उनका गला घोट रहा है, उनके ऊपर बैठ के उनका गला घोटे दे रहा है रात के समय। और वो इतनी ज़ोर से घोट रहा है कि बस जैसे लग रहा है कि अब उनकी जान निकली जाएगी। लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस हाथ को हटाया और अब उनके सब्र का बांध टूट गया। पहली बार उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई, पुलिस को सारी चीज़ें बताई गईं। तो पुलिस ने कहा कि हम वो कमरा देखना चाहेंगे जिस कमरे में ऐसा हो रहा है। पुलिस को कमरा भी दिखाया गया। पुलिस ने कमरे को देखा। वो कमरे में वहाँ जाके उन पुलिस ने महसूस किया कि कमरे में बहुत ठंडी हवा चल रही है, पर जब खिड़की खोल के देखा जा रहा है तो कोई हवा नहीं, बिल्कुल शांत मौसम है, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हैं। तो पुलिस ने कहा ठीक है, इस कमरे को बंद करो, और नट बोल्ट से एक बार फिर से बंद कर दिया गया। और देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद, पुलिस के देखते ही देखते, वो बड़ी ज़ोर से आवाज़ आई और पूरा कमरा, दरवाज़ा सब खुल गया और सारे नट बोल्ट खुल के अलग हो गए। अब पुलिस बहुत हैरत में। अब पुलिस इसकी खुद भी एक विटनेस थी। स्टेफना के फादर ने बताया कि मेरा जो लड़का है छोटा, स्टेफना का भाई, वो जिस कमरे में लेटता है वहाँ पे दो बेड है। एक स्टेफना का था और उसके बगल में उसके भाई का था। तो स्टेफना के फादर ने बताया कि ये जो स्टेफना का जो भाई है, ये अपने आप फुटबॉल की तरह उछल के उस बेड पे चला जाता है और वहाँ से उछल के फिर इस बेड पे आ जाता है। तो पुलिस वालों ने कहा कि हम उसको देखना चाहेंगे। तो उन्होंने दिखाया और पुलिस वालों के देखते ही देखते ऐसा लगा कि उसका भाई उछल के फुटबॉल के जैसे उस बेड पे गया और उस बेड से फिर उछल के इधर इस बेड पे आके गिरा। अब पुलिस वालों के रोए खड़े, के पैर तले ज़मीन निकल गई। अब वो बहुत परेशान। तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। खैर, उन्होंने जो देखा उसके बाद उसकी कम से कम 15-20 दिन 25 दिन तक उन्होंने उसकी छानबीन की और इस तरह से उन्होंने उसकी रिपोर्ट बना ली। और ये हुआ कि ये निर्णय लिया गया कि पुलिस वालों ने उनके पेरेंट्स को बताया कि आप उनको एक ये समझाया या एक ये उनको सजेशन दिया उनके पेरेंट्स को कि आप ये कम जो मकान है, जो अपार्टमेंट जिसमें आप रह रहे हैं, ये आप छोड़ दीजिए, ये रहने लायक नहीं है। तो उनके माँ बाप ने कहा हम ये सोच ही रहे थे, क्योंकि हम इतना परेशान हो चुके थे कि हम खुद ही ये सोच रहे थे कि अब हम यहाँ से नहीं रहेंगे, क्योंकि अब किसी के साथ कोई भी जो है दुर्घटना हो सकती थी, इसलिए हम ये सोच ही रहे थे। तो पुलिस ने ये उनको हिदायत दी कि आप ये मकान आप या ये अपार्टमेंट आप छोड़ दीजिए, ये यहाँ रहना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। और इस तरह से ठीक है, पुलिस वालों की जो बात थी उनके पेरेंट्स ने मान ली, उन्होंने वो अपार्टमेंट छोड़ दिया। उसके बाद से उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई। आज इस स्टोरी को 10 साल हो गए, इस वाक़ये को। आज तब से उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। वो घर छोड़ने के साथ ही उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार मैड्रिड के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ कि एक भूत जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की, छानबीन पुलिस ने की और बाकायदा कागज़ पर ये दर्ज किया, बताया, लिख कागज़ पे ये दिखाया कि जो है, रिपोर्ट में बताया कि एक भूत जो किस प्रकार से एक्टिविटीज़ घर में करता रहा, घर वालों को कैसे उसने परेशान किया, यह पूरी चीज़ें पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी एक भूत का जिक्र किया गया। तो दोस्तों, कहानी काफ़ी हैरत
अंगेज थी। आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये भूत प्रेत की कहानी, जो कि एक सच्ची घटना है, आपको अच्छी लगी होगी और आप ऐसे ही हमारे चैनल पर आएँ और नई नई कहानियों को सुनते रहें। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, कमेंट करें और कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, एक बार आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।